के माहौल में जब पूरे राज्य में इस हेमंत की सरकार ने त्राहिमाम कर दिया है, चाहे वो किसी क्षेत्र में जाए, हम महिलाओं के मामले में जाए तो लगातार अत्याचार बलात्कार, युवाओं के मामले में जाए तो लगातार कहीं कोई नौकरी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कि जनता को कुछ देने का काम नहीं किए बल्कि कफन देने का ऐलान किए। अब आप समझ सकते हैं कि राज्य की सरकार की तस्वीर क्या है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन चीजों को जनता के पास पहुंचाने का काम कर रही है और हेमंत सरकार को चेतावनी देने का काम कर रही है कि अगर आप नहीं चेते तो हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतर के आपको गद्दी से उतारने का काम करेंगे, जो राज्य की जनता चाहती है। हम लगातार आंदोलन करेंगे जब तक इस हेमंत सरकार को गद्दी से न उतार सके। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मानव श्रृंखला का आयोजन किए हैं। हम सब जानते हैं हेमंत सरकार का नीति आप लोग जानते हैं, हाँ या ना? तो हेमंत सरकार हाय हाय, जिन्होंने बेटियों को नहीं बख्शा, जिन्होंने आदिवासियों को नहीं बख्शा, जिन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं बख्शा, ऐसी सरकार को रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? तो इनको आज आवाज पहुँचाना उनके कान तक, आप समझ जाइए, नहीं तो हम आपको यहाँ से गद्दी से उतार देंगे। करना है कि नहीं? आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसने कहा कि आदिवासी का हम संरक्षण देने वाले हैं, ऐसे कांग्रेस और जेएमएम का सरकार ने सबसे अधिक बेटियों का बलात्कार किए हैं, तो आदिवासी बहनों का बलात्कार हुआ है। और आज आपने देखा होगा महिला मोर्चा के तत्वाधान में लगातार हम लोग ने धरना और प्रदर्शन किया कि कहीं ना कहीं हमारी जो थाना प्रभारी साहेबगंज में रही रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए हम सब ने आवाज उठाए, लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगे। एक आदिवासी का संरक्षण देने वाला आदिवासी का विरोधी है। और रूपा तिर्की को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, अब उनका परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना कर रहे हैं। वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक भी इंसाफ नहीं मिली। भाई और बहनों, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, महानगर में महापौर हूँ, लेकिन मैं पूरे झारखंड की महापौर के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, उस जगह पर विकास के कामों को रोक लगा दिया गया है और शहर शहर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की शासन है, ये जेएमएम सरकार की शासन है। तो आज कहीं ना कहीं वो जनता विरोधी है। मैं आपको बताऊं, आज धनबाद की बात करते हैं, बोकारो की बात करते हैं, देवघर की बात करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को एक्सटेंशन देना चाहिए था। उन्हें डर था कि भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि है, अगर उन्हें 6 महीने एक्सटेंशन दे दिया जाएगा तो शायद उनका सत्ता खत्म हो जाता, इस वजह से उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया। दूसरी ओर छल्लावा करते हैं। आज जिस तरह से पंचायत इलेक्शन चुनाव जीतने वाले लोग हैं, उन्हें सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखाने का काम किया और एक्सटेंशन दिया। सिर्फ अधिकारी का माल, उनका रुपया जमा होने लगा, किस तरह से लोगों को घोटाला करने लगे हैं। और आज जिसको एक्सटेंशन दिया, अपने मुखिया को पूछिए, सरपंच को पूछिए, कोई नहीं बोलेगा कि एक भी योजना वहां दिया और उस ग्रामीण क्षेत्र में विकास। सबसे पहले मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे पहला दायित्व है कि नेशन फर्स्ट, देश सर्वोपरि, समाज सर्वोपरि, और उसके तहत इस राज्य में भी हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब कोई जानते हैं हेमंत सोरेन जी की सरकार 19 महीने की सरकार, और ये कैसी सरकार जिस पर हर झारखंडियों को के मान सम्मान को धक्का देने वाली सरकार। आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास चले जाइए और जाइए और कहिए कि मैं झारखंड से आया हूं, तो आपको कथा बताने की जरूरत नहीं। वहां के लोग बोलते हैं कि झारखंड में जो सत्ता में बैठा हुआ कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की जो तिकड़ी है, वो झारखंड को लूटने का काम कर रही है। हमारा सर शर्म से नीचे चला जाता है।
19 महीने की सरकार, विकास के बारे में बात की जाए तो 19 महीने में 19 किलोमीटर सड़क नहीं बनाने वाली सरकार, 19 महीने में 19 बिजली के खंभे लगाने का काम नहीं किया दोस्तों। 19 महीने में उस खंभे में जो बुझे हुए बल्ब है 19 बल्ब बदलने का काम नहीं किया दोस्तों। 19 महीने में 19 ट्रांसफार्मर बदलने का काम नहीं किया दोस्तों। और तो और इस राज्य को लूटने के लिए जो खनिज संपदा है, जो खनिज संपदा है वो बालू है, और बालू की लूट की छूट किसने दी? तो किसने दी? हेमंत सोरेन जी की सरकार ने दी। आयरन ओर की लूट किसने की? कोयले की तस्करी किसने की? और तो और शराब समाज के लिए होती है खराब, लेकिन शराब इस सरकार के लिए होती है आय का स्रोत। पॉकेट को भरने के लिए शराब का खेल। कैसा खेल? वही बिचौलियों को जो सत्ता के दलाल है, सत्ता के गलियारे में घूम रहे हैं, जिनको झारखंड और झारखंडी से कोई मतलब नहीं है, जो सरकार वास्तव में वही चला रहे हैं। बिचौलियों की सरकार, वही बिचौलियों के हाथ में इस राज्य के शराब के ठेके दे दिए गए दोस्तों। और उन शराब के ठेके से इस राज्य को कितना नुकसान होगा? तो 150 करोड़ रुपए प्रत्येक माह। इसको लूटने की इजाजत किसने दी? दोस्तों, ये ऐसी सरकार है। आयरन ओर के 2 ऐसे ठेके निकाले गए थे जिस पर 4700 करोड़ रुपए के ठेके निकाले गए थे, और उन 47 करोड़ के ठेके में सबसे बड़ा किसी का अगर हिस्सा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं का था दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम इसको लूटने का छूट नहीं देंगे, और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आपने, हमने मिलकर आंदोलन किया और उनको इसका वापस लेना पड़ा दोस्तों, वापस लेना। नमस्कार, मैं हूं आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोराबादी की बापू वाटिका के समक्ष, जहां आप देख सकते हैं बहुत से बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है। आइए उन लोगों से जानते हैं किस लिए वो यहाँ मौजूद हुए हैं। का तरीका है वो है जो CPI इंडेक्स। अगर आप देखिए तो आज भी CPI इंडेक्स जो है, इतने लॉकडाउन, इतना डिसरप्शन, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद, सप्लाई चेन में इतनी मुश्किल है, जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तकलीफ़ आने के बावजूद, और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन लोग खाना पीना खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस सब कुछ के बावजूद भी जो हमारा इन्फ्लेशन का दर जो है आज के दिन भी 6% से कम है। टेम्प्रोरी कारणों की वजह से थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन फिर से वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई तो वापस आ गया। और मुझे लगता है कि आपको अगर पिछले UPA सरकार के समय देखेंगे तो उस वक्त जो महंगाई दर था वो बहुत ज़्यादा था, और उस वक्त जो है एक आम नागरिक के, एक आम गरीब आदमी के जो थाली में जो परोसता है उसको महंगाई चुभती थी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो थोड़े दिनों की बात है जो कि डिसरप्शन से हुआ है, सप्लाई चेन में परेशानी आई है, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियाँ नहीं जा रही थी जो तो लॉकडाउन में। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी कम, महंगाई भी कम हो रही है, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि महंगाई के बारे में कोई देश की जनता बात इसलिए नहीं करेगी कि सबको मालूम था कि ये एक आपदा आई थी, ये महामारी आई थी, और महामारी के समय में थोड़ी तकलीफ आई, लेकिन जनता का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारी सरकार धन्यवाद देना चाहती है कि जिस तरह से हम जनता के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, उसी तरह मोदी सरकार के साथ पूरे देश की जनता चट्टान की तरह खड़ी रही। हम उनकी चिंता को समझते हैं, और इसीलिए जो भी हमने कदम उठाए हैं उससे उनके ही ज़िंदगी में बेहतर हालात पैदा होंगे, और जिस तरह से हम आत्मनिर्भर पैकेज का इस्तेमाल किया वो सिर्फ जनता को ही इससे भला होगा। झारखंड की जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी शासन की जो व्यवस्था है झारखंड में वो बहुत बुरी और बद से बदतर होती जा रही है। जो हम रिकॉल कराना चाहते हैं उनको कि अगर आप नहीं जागते हैं और नहीं चेतते हैं तो हम जनता आवाज़ उठाएंगे और आपको आपकी जगह, आपकी दशा, आपकी दिशा दिखाने का काम हम लोग
जनता पार्टी के जितने जिला 27 जिला में 26 जिला, इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कुशासन व्यवस्था के लिए। मनमानी चल रही है, क्राइम रेट बढ़ रहा है झारखंड में, इसके विरोध में। कार्यकर्ताओं की किसानों की जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त भी यही माहौल था, तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव आया है या नहीं? बदलाव बहुत है। बीजेपी के क्राइम रेट, बीजेपी के शासन में अगर जहां भी क्राइम होता था तुरंत एक्शन लिया जाता था, कल्प्रिट को तुरंत जेल भेजा जाता था और उनको सजा दिलाने का कार्य यथाशीघ्र करने की कोशिश की जाती थी। और यहाँ पर बालू माफिया जैसा आप सुन रहे हैं, सारे लोग अक्सर तक चोर हो चुके हैं, बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए काम नहीं हो पाता है और अपराधी खुले घूम रहे हैं। रूपाते की हत्याकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मैं ज्यादा न चाहते चंदन प्रजापति महानगर मंत्री किसान मोर्चा के रोमित नारायण सिंह जी, महिला मोर्चा के काम किया है। एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वर्तमान सरकार है ये सिर्फ आश्वासन के बल पर सत्ता पे आई, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणाओं के साथ सत्ता में झारखंड की भोली भाली जनता को ठग कर सत्ता में काबिज होने का काम किया। परंतु सत्ता में आने के बाद इनकी एक भी घोषणा, चाहे वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, युवाओं को 1 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात हो, या जो भी पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, ऐसे कई संचालन कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को रोजगार अस्थायी करने की बात हो, यार आप भ्रष्टाचार की बात करें या फिर आप उग्रवाद से संबंधित बात करें, किसी भी विषय पे आप देख ले तो आज की परिस्थिति जो है बीजेपी सरकार के समय आप देखे होंगे कि भ्रष्टाचार या उग्रवाद हीरो पे चला गया था, उग्रवाद का क्षेत्र में एकदम निचले स्तर पर, लेकिन आज उग्रवाद खोल के कहीं भी किसी भी प्रकार की क्राइम करने के लिए स्वतंत्र है। इतने मनोबल बढ़ गए कि कहीं भी कोई भी क्राइम करने के लिए कभी झिझकते नहीं है। यही भाजपा की सरकार थी, सारी तंत्र को तोड़ के करने वाले प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, दिल में घुसने पर मजबूर कर दिया। समिति सदस्यगण, तो ये भाजपा और जेएमएम और कांग्रेस की सरकार रांची महानगर जिला के उपाध्यक्ष बोल भैया